बहुत सारे पेड़ पौधे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें तंत्र शास्त्र में बेहद चमत्कारी बताया गया है। वैसे तो हर एक पेड़ पौधे की अपनी ही अद्भुत शक्तियां होती हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए, जिनके प्रयोग किए जाएं, तो इससे व्यक्ति बहुत ही जल्दी धनवान बन सकता है, सौभाग्यशाली हो सकता है। धनवान केवल वही व्यक्ति बन पाता है जिसके जीवन में सौभाग्य उसका साथ हो। दुर्भाग्यशाली जो व्यक्ति होता है वह चाहे कितनी भी मेहनत ही क्यों ना कर ले, कितना भी धन ही क्यों ना कमा ले, लेकिन धनवान कभी भी नहीं बन सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली है, जिसके जीवन में सौभाग्य प्रबल हो, तो ऐसे व्यक्ति का अगर आमदनी भी कम होती है, लेकिन फिर भी वह एक ना एक दिन धनवान अवश्य ही बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जिनसे जुड़े हुए अगर प्रयोग आप करते हैं तो इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। धन आगमन बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, बल्कि मुख्य बात तो यह है कि आप इतने अधिक सौभाग्यशाली हो जाएंगे कि सभी कार्य बिल्कुल निर्विघ्न समाप्त होने लगेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति दुर्भाग्य जिसके जीवन में प्रबल होता है, तो ऐसे व्यक्ति का अगर चाहे सब कुछ भी सही होता है, लेकिन फिर भी वह धनवान नहीं बन पाता है। उसके मन में दुख, चिंता, परेशानी 24 घंटे ही चलती रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली है और उसके जीवन में 100 परेशानियां चल रही हैं, तो फिर भी वो बड़ी ही शांति के साथ, सुख के साथ जीवन को व्यतीत करता है। धनवान तो वह बनता ही है, बल्कि जीवन में असली आनंद को भी प्राप्त करता है। यही वजह है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्यशाली होना चाहता है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पलाश का जो पौधा होता है भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न है, और पलाश के पौधे से वशीकरण, सम्मोहन, दुश्मन का उच्चाटन सभी क्रियाएं होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको उन सब बातों के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे लोग मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन जीवन में सौभाग्यशाली बनने के लिए और धन स्रोत खोलने के लिए, धन आकर्षित करने के लिए बड़े ही आसानी से आप पलाश के पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस प्रकार आपको यह विधि करनी है, इसे ध्यान से सुनकर आप समझ लें कि किस प्रकार इसके प्रयोग का इस्तेमाल अपने जीवन में लेकर आना है। सबसे पहले आपको कहीं पर पलाश का पौधा ढूंढ लेना है और इसकी जड़ को प्राप्त करना है। इस जड़ को प्राप्त करने के बाद आपको इस जड़ को 21 दिन के लिए गाय के घी में डुबोकर रखना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जब आप जड़ निकाल कर लाएंगे तो पहले ही 1 दिन पहले पौधे को निमंत्रण अवश्य ही दे दें। ऐसे ही जाकर इस जड़ को बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो इस जड़ को प्राप्त करने के बाद आपको गंगा जल और दूध से इसे धो लेना है, और इसके बाद भगवान शिव के चरणों में गाय के घी में डुबोकर इस जड़ को 21 दिन के लिए रख देना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इस जड़ को बिल्कुल भी कोई भी ना छेड़े। बिल्कुल गोपनीय तरीके से आपको यह तंत्रोक्त प्रयोग करना है। इस बात को आप सही से जान लें कि यह प्रयोग करते ही सौभाग्यशाली आप निश्चित ही बन जाएंगे, और आपके जीवन में सुख, शांति, धनवान, सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाएगी। तो बिल्कुल बड़े ही ध्यान से इस प्रयोग को करना है। तो इस प्रकार गोपनीय तरीके से करते हुए, जिससे कोई भी इसको ना छुए ना ही छेड़े, 21 दिन तक इस जड़ को डुबोकर रखने के बाद 22वें दिन आपको इसे निकाल लेना है, और उसके बाद इस जड़ को किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में या फिर अष्ट धातु के ताबीज में इसे भरकर अपनी भुजा में धारण कर लेना है, या फिर इसे आप गले में भी पहन सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाभि से नीचे इसे बिल्कुल भी नहीं पहनना है। तो आपको गले में या बाजू में इसे पहन लेना है, सीधे हाथ में ही केवल पहनना है। इस बात का भी आपको बेहद ध्यान रखना है। और जिस दिन आप इसे धारण करेंगे वह दिन सोमवार का होना चाहिए। उस दिन आपको व्रत रखना है और भगवान शिव पर यानी कि शिवलिंग पर 108 बार जल अभिषेक करना है, यानी कि 108 लोटे आपको जल चढ़ाना है, या फिर इसके स्थान पर 108 बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, अपनी सभी मनोकामनाओं को बताना है, और भगवान शिव से प्रार्थना ये करनी है कि हमेशा आपका साथ दें, आपके साथ बने रहें और सौभाग्य को प्रदान करें। बस इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद इस जड़ को आपको धारण कर लेना है, और फिर इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि भगवान शिव किस प्रकार आपकी सहायता करने लगेंगे। सौभाग्य की तो आपकी प्राप्ति हो ही जाएगी, बल्कि अगर आप अपने जीवन में इसे धारण करने के बाद
मंत्र साधना या तंत्र साधना आदि वगैरह भी करेंगे तो उनमें भी निश्चित सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मंत्र साधना और तंत्र साधना में सफलताएं मिलती हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।